आपका स्वागत है कहानी घर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति दो बैल। यह कहानी दो बैलों हीरा और मोती की है। यह कहानी हमें जानवरों के जीवन, उनकी वफादारी, साहस और दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के किसान झूरी के पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का मोती। दोनों बैल देखने में बहुत सुंदर और मजबूत थे। उनकी कद काठी बहुत ऊंची और सीधी थी। हीरा और मोती सिर्फ साथी ही नहीं बल्कि सच्चे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते, एक साथ खाना खाते, एक साथ बैठते और एक साथ सोते। जब उन्हें हल में जोता जाता तो दोनों कोशिश करते कि ज्यादा भार उनकी गर्दन पर आ जाए। झूरी भी अपने इन बैलों को बहुत प्यार करता था। वह उन्हें कभी डांटता या मारता नहीं था। उनके खाने पीने का हमेशा ध्यान रखता था। झूरी के लिए ये बैल केवल काम करने वाले जानवर नहीं थे बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थे। एक दिन झूरी ने अपने ससुराल के लिए दोनों बैलों को भेजने का फैसला किया। उसने अपने साले गया को बैलों के साथ भेजा। हीरा और मोती को नहीं पता था कि उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है। वे सोचने लगे, क्या हमें बेच दिया गया है? हीरा ने मोती से कहा, हमने कभी मालिक से शिकायत नहीं की। उन्होंने जो खिलाया वही खाया, फिर हमें क्यों छोड़ दिया? मोती ने जवाब दिया, शायद अब मालिक को हमारी जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपनी किस्मत को मानना पड़ेगा। गया ने दोनों बैलों को अपने घर ले जाकर बांध दिया। पहले दिन उन्हें केवल सूखा भूसा खाने को दिया। दोनों भूखे थे और नए व्यवहार से बहुत दुखी थे। हमारा पुराना घर कितना अच्छा था, झूरी हमें कितना प्यार करता था, लेकिन यहाँ हमें भूसा भी सूखा दिया जाता है। मोती ने भी सहमति जताई, हमें इस व्यवहार को सहना होगा, लेकिन मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले दिन गया ने उन्हें हल में जोता। काम बहुत कठिन था और उनके साथ सख्ती से पेश आ गया। जब गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती ने गुस्से में हल तोड़ने की कोशिश की। गया की छोटी बेटी, जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, वो बैलों को बहुत प्यार करती थी। वह देखती थी कि बैल दिन भर मेहनत करते हैं और रात में उन्हें अच्छा भोजन भी नहीं मिलता। वह रोज रात को चुपके से 2 रोटियां लाकर बैलों के मुंह में डाल देती थी। रोज रात को चुपके से वो डालते हुए किसी ने देखा तो नहीं था, बट हीरा और मोती को यह बात समझ में आ गई थी। उन्हें इस छोटी लड़की से हमदर्दी भी हो गई थी। एक रात उसने बैलों के पास जाकर कहा, तुम यहाँ क्यों सह रहे हो? मैं तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ, भाग जाओ। लड़की ने उनकी रस्सियाँ खोल दी, लेकिन वह फिर जोर से चिल्लाई, दादा देखो ये बैल भाग रहे हैं। गया दौड़कर बाहर आया, लेकिन तब तक बैल भाग चुके थे। हीरा और मोती अंधेरे में तेजी से भाग रहे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। उन्हें अब अपने पुराने मालिक झूरी के पास लौटना था। रास्ते में उन्हें मटर का एक खेत मिला। दोनों बहुत भूखे थे, इसलिए खेत में घुसकर मटर खाने लगे। लेकिन तभी खेत का मालिक लाठी लेकर आया और उन्हें भगा दिया। फिर एक बड़ा सांड उनकी ओर झूमता हुआ आया। हीरा और मोती ने साहस दिखाया। जैसे ही सांड हीरा की ओर बढ़ा, मोती ने उसे पीछे से धक्का दिया। दोनों ने मिलकर सांड को हरा दिया। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोगों ने बैलों को पकड़ लिया और उन्हें कांजी हाउस यानी जानवरों की जेल जिसको बोला जाता है, उसमें डाल दिया। कांजी हाउस में हालत बहुत खराब थी।
वहाँ कई जानवर थे लेकिन किसी को भी खाना नहीं मिलता था। हीरा ने मोती से कहा, हम जहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, हमें यहाँ से भागने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। हीरा ने दीवार में अपनी सींग गाड़ कर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चौकीदार ने आकर उन्हें फिर से बांध दिया। कुछ दिनों बाद कांजी हाउस में बैलों की नीलामी की गई। किस्मत से बैलों को वही आदमी खरीद कर ले गया जो उसे झूरी के पास वापस ले जाने वाला था। जैसे ही बैलों ने रास्ता पहचाना, उनकी रफ्तार तेज हो गई। यह तो अपना खेत है, यह तो अपना कुआं है। दोनों दौड़ते हुए झूरी के घर पहुंच गए। झूरी ने जैसे ही अपने बैलों को देखा, वह खुशी से पागल हो गया। उसने दोनों को गले लगाया। झूरी ने बैलों को तुरंत उनकी नांद में बांधा, उनके लिए गुड़, चोकर, भूसा और पानी का इंतज़ाम किया। बैलों की आंखों में आंसू थे। झूरी के बच्चों ने उन्हें रोटियां खिलाई। झूरी की पत्नी, जो बैलों को लेकर गुस्सा करती थी, अब उनके माथे चूम रही थी। दो बैल। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वफादारी और दोस्ती दोनों अमूल्य है। जानवर भी इंसानों की तरह दर्द और खुशी महसूस करते हैं। साहस और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। क्या आप कभी किसी जानवर के प्रति ऐसा प्यार और लगाव महसूस किया है? इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? धन्यवाद। अगली बार हम एक और बेहतरीन कहानी लेकर आएंगे। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए।